जब रोल्स डिफाइन किए गए थे तब रिस्पेक्ट भी दोनों को थी। अगर आप देखेंगे तो पुराने घरों में, बहुत बहुत आप पुराने घरों में सिर्फ औरतों की चलती थी कि तुम अपने अपने एरियाज देखो, मैं तुम्हारे एरिया में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे एरिया में इंटरफेयर मत करना। घर के अंदर के नियम हम तय करेंगे क्योंकि हम रह रहे हैं, हमको पता है घर की रियलिटी क्या है। आप दिन भर काम करते हो, आप 2 घंटे के लिए आते हो। फॉर एग्जाम्पल आज आप बच्चों को देखिए, बच्चों के लिए पापा बड़े फेवरेट है छोटे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो सुबह जाते हैं तो उनको लाड़ प्यार करके जाते हैं, रात को आते हैं 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे में वो आइसक्रीम भी खिला देंगे। पूरे दिन चिड़चिड़ कौन कर रहा है? मम्मी। बट एक्चुअली जो स्ट्रिक्ट है या जो रूल्स, वो मम्मी ही तो है। तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सबको लगता है यही प्रॉब्लम है, पापा तो बड़े चिल है, पापा तो कुछ नहीं बोलते। उनको क्या पता पापा मम्मी को बोलते हैं और एंड ऑफ द डे अगर बच्चा खराब होगा ना तो ये करेंगे कि तुम ही संभाल रही थी ना, तुमको ध्यान देना चाहिए था। तो पहले यही था कि वो फिर इंटरफेयर नहीं करते थे घर में। आप कई जगहों में मुझे से रियलाइज होता है, हम क्यों कहते थे नानी का घर है, नानी के घर जा रहे, क्यों? नाना का घर नहीं था, बट घर पे चलती नानी की थी, बाहर का काम नाना करते थे। तो उन्होंने जब रोल्स डिफाइन किए थे तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर आपको रियल में औरत का वो फेमिनिन नेचर चाहिए ना तो आपको भी एक्चुअल मर्द बनना पड़ेगा। और मर्द का मतलब ये नहीं था कि मैं जो बोलूँगा वो होगा, मर्द का मतलब तुम जो बोलो बताओ मैं कर दूंगा। वो अपना पावर ऐसे बताता था कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बोलो बस। एज अ प्रोवाइडर। यस, तब एक्चुअल प्रोवाइडर ये थे उस समय के। वो ये नहीं थे जो डोमिनेट करते थे, जो बोलते थे मैं जो बोलूँगा होगा, मेरी चीज़ें चलेगी। इसलिए धीरे धीरे औरतों का वो फेमिनिन नेचर खत्म होता गया और वो भी मैस्कुलिन नेचर में आती गई। क्योंकि अब उनको भी लग रहा है नो आई हैव टू बी लाइक दैट, क्योंकि यहाँ तो चल नहीं रहा भाई, समझ ही नहीं रहा, वो बात ही नहीं समझ रहा। तो दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज अब एक साथ लड़ रही है। तो पहले ये था, फिर बीच में ख़राब हो गया। आज मैं नहीं कहती हम होम मेकर्स को अलग नज़र से देखें कि कोई जब कह रहा है कि औरत अगर कोई होम मेकर बनना चाहे तो आप लोग तो उसको नीचा दिखा रहे हैं बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग और शी इज़ नॉट अर्निंग। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी अब एक इशू हो चुका है, एक ट्रॉमा आ रहा है। व्हेन वी हैव सीन आवर मदर्स डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क एंड नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू बी इन दैट प्लेस। ये भी एक ट्रॉमा है जो गलत है। पर अब हमको ये करना है कि अगर मैं ये चॉइस लूँ कि हाँ आई विल बी द होम मेकर एंड आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस, यू हैव टू गिव मी दैट रिस्पेक्ट कि नहीं भाई अगर वो ना होती तो घर हो ही नहीं सकता था। जिस तरीके से आपको बात बोलनी पड़ेगी। आप दिन भर दोस्तों के सामने ये नहीं बोल सकते अरे वो तो घर में रहती है, अरे घर में करती क्या हो। इसलिए किसी को घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा कि रह कर भी, काम करके भी तुम मुझे यही इज्जत दे रही हो कि करती क्या हो, रहती क्या हो, पूरे दिन तो घर पे ही रहती हो। देन चीज़ लाइक तो बाहर रह के दिखाती हूँ, संभालो घर। तो ये इशू होता गया है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप जब इज्जत देना शुरू करो, जो भी काम का चॉइस ले रहा है वो उस काम में फिर अपना पूरा 100% दे, सामने वाला उसको उस चीज़ की रिस्पेक्ट दे। चाहे औरत जो प्रोवाइडर अगर वो है उनको करे इक्वली, अगर दोनों काम करे वो भी बहुत बेहतरीन तरीका है घर को संभालने का कि हम दोनों ही काम करें और हम दोनों ही घर भी संभाल रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे आप दोनों को ही करना पड़ेगा मिलके एज इक्वल्स, क्योंकि घर आपका है। कुछ भी इशू हुआ तो दोनों के ही घर में मैसअप होने वाला है। वो अकेले के घर में मैसअप नहीं होगा या आप अकेले के नहीं होगा, बच्चे दोनों के हैं, वो उस ट्रॉमेटिक घर में पैदा हो रहे हैं। तो करना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा, नहीं करोगे तो आपका ही बुरा होगा। आपके आने वाली जनरेशन एक ट्रॉमा को लेकर पैदा होगी।